बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड ऑफ। वो प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोस्ट एडवांस है तमाम मेमल्स में, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो क्या कहते हैं, इट शो द एडवांस reproductive system, especially in sense of protection of embryo inside the mother body and after the birth। क्योंकि inside the mother body और after the birth ये अपने एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन करते हैं। इस वजह से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ये मोस्ट एडवांस है तमाम मेमल्स में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो। Male reproductive system is composed of testes, accessory gland, accessory duct, external genitalia। इन चार पार्ट इसका होता है, testes, accessory duct, accessory gland और external genitalia। testes क्या है? testes को हम मेल गोनेट कहते हैं। A pair of testes are located inside the scrotum। यानी एसेक ऑफ स्किन होती है जिसको हम स्क्रूटम कहते हैं। स्क्रूटम के अंदर दो टेस्टिस मौजूद होते हैं and they are hang outside the body। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि why the testes are hang outside the body। क्योंकि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और टेस्टिस का 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। मीजो स्पर्म प्रोडक्शन वो भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। इस वजह से क्या होते हैं, हम कहते हैं द टेस्टिस आर हैंग आउटसाइड द बॉडी। मेन फंक्शन क्या है टेस्टिस का? टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म, आल्सो रिलीज सेक्स हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यानी टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म के अलावा ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिस तरह यानी अपीयरेंस ऑफ एयर ऑन फेस, पेल्विक रीजन या साउंड जो है उसका वो मोटा होता है। आल्सो रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। टेस्टोस्टेरोन ये स्पर्म्स को भी, उसकी फॉर्मेशन को भी रेगुलेट करते हैं। टेस्टिस आल्सो कंसिस्ट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे भी मुश्तमिल होता है, यानी इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी होते हैं। दूसरा है एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट कंटेन विज एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वेस डिफरेंस, एजुकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। तो पहले है विज एफरेंशिया। विज एफरेंशिया क्या है? Total there are 10 to 20 visa apparentia which collect sperm from inside the testes and transfer it to epididymis। visa apparentia ये 10 to 20 होते हैं नंबर में। मेन फंक्शन इसका क्या है कि ये स्पर्म्स को कलेक्ट करते हैं टेस्टिस के इनसाइड से और उसको फिर एपिडिडाइमस में ट्रांसफ़र करते हैं। एपिडिडाइमस क्या है? ये टेस्टिस के बैक साइड पे ये मौजूद होता है। एपिडिडाइमस ये भी स्पर्म को वीजा एफरेंशिया से रिसीव करते हैं और उसको फिर ट्रांसफ़र करते हैं वेस डिफरेंस में। वेस डिफरेंस क्या है? ये टेस्टिस के आउटसाइड पे ये मौजूद होता है और ये स्पर्म्स को रिसीव करते हैं एपिडिडाइमस से, फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं एजुकुलेटरी डक्ट। फिर उसके बाद है फोर्थ एजुकुलेटरी डक्ट। एजुकुलेटरी डक्ट ये एक शॉर्ट डक्ट होता है जो कि स्पर्म्स को रिसीव करते हैं सीमिनल वेसिकल से। फिर उसके बाद है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ये टर्मिनल पोर्शन है मेल डक्ट सिस्टम का, यानी आखिरी पोर्शन होता है। यानी इट कैरीज बोथ सीमेंस एंड यूरिन। ये सीमेंस और यूरिन कैरी करते हैं, इस वजह से इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं। थर्ड वन इज एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड आर सीमिनल वेसिकल या सीमिनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर ग्लैंड। सीमिनल वेसिकल क्या है? इट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। सीमिनल वेसिकल ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंटों, यानी स्पर्म्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी सिंगल एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक्सोक्राइन ग्लैंड का आप लोग को पता है दैट रिलीज इट्स केमिकल्स थ्रू डक्ट। ये भी क्या है? ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है और ये जो स्पर्म्स की एसिडिटी है उसको वो रिड्यूस करते हैं और उसको नॉर्मलाइज रखते हैं।
तीसरा है कॉपर ग्लैंड। दीज आर स्मॉल पेड एक्सोक्राइन ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड ये भी स्मॉल एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी मीन्स ये सारे यानी तीनों जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और ये यूरेथ्रा के डॉर्सल साइड पे कॉपर ग्लैंड मौजूद होता है। इट मेक स्लिपरी द डक्ट, यानी डक्ट को ये स्लिपरी बनाते हैं, मीन्स वो इस तरह बनाते हैं जिस पर से स्पर्म पेरो इजी पास होते हैं, क्योंकि वो लिक्विड होते हैं, विस्कस होते हैं, इस वजह से वो यानी कॉपर ग्लैंड उसके लिए एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म इजीली रिलीज होते हैं। सीमन क्या है? सीमन इज अ वाइट ग्रे फ्लूइड्स दैट कंसिस्ट ऑफ मेनी जेनेटिक मटेरियल्स। इसमें कई जेनेटिक मटेरियल्स, इसके अलावा केमिकल्स होते हैं, और इसका मेन फंक्शन क्या है? इट हेल्प टू मूव फॉरवर्ड द स्पर्म्स, मीन्स ये स्पर्म्स को आगे लेके जाते हैं। इट प्रोवाइड नरिशमेंट प्रोटेक्शन टू स्पर्म्स एंड आल्सो एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर स्पर्म्स। ये स्पर्म्स को नरिशमेंट यानी प्रोवाइड करते हैं, उसको एक ट्रांसपोर्ट मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं। सीमेंस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज क्लियर बाय द वर्ड स्पर्मेटो, मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मेटोजोआ इन द टिश्यूज ऑफ मेल, यानी मेल के टिश्यूज में स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इट अकर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। द प्रोसेस स्टार्ट एट प्यूबर्टी, यानी 14 ईयर पे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, एंड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। किस तरह होता है? यानी ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, स्पर्म फॉर्मेशन किस तरह होता है? यानी पहले जो एपिथेलियल जर्मिनल सेल है उसमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है, एंड दे फॉर्म स्पर्मेटोजाइट, स्पर्मेटोजोआ बिगेन टू स्टार्ट यानी इट्स ग्रोथ, एंड दे फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं बाय माइटोसिस। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बिगेन टू स्टार्ट मियासिस 1। इसमें दो किस्म के सेल बनते हैं, एक यानी जो दोनों क्या होते हैं उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आल्सो स्टार्ट मियासिस 2, ये भी मियासिस 2 स्टार्ट करता है, जिसमें 4 डॉटर सेल बनते हैं। ईच डॉटर सेल है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फिर उसके बाद स्पर्मेटिड्स यानी होते हैं स्पर्मेटिड्स जो कि इमेच्योर ओवल शेप उसकी होती है एंड अनडिफरेंशिएट होते हैं, मीन्स ये इमेच्योर स्पर्म्स होते हैं। स्पर्मेटिड्स क्या है? ये इमेच्योर स्पर्म्स हैं। फिर उसके बाद यानी स्पर्मेटिड्स की स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस से फिर स्पर्म फॉर्मेशन होती है, यानी स्पर्म्स फिर मिच्योर होते हैं, टेडपोल शेप के होते हैं और डिफरेंशियल भी होते हैं। मीन्स जो एपिथेलियल जर्मिनल सेल से लेकर स्पर्म तक जो प्रोसेस है ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, और स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म तक जो प्रोसेस है वो क्या उसको क्या कहते हैं? जो स्टेप्स है उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस तो हम इस तरह पर डिफाइन करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड्स, यानी स्पर्म फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड से, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद है हार्मोनल कंट्रोल। स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंट्रोल बाय सर्टेन हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं, जिस तरह गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन। इट इज सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, ये हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रेट करते हैं। द इंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रेट, यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका इंटीरियर लूब टू सिक्रेट द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी जो इंटीरियर लूब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करते हैं? इट स्टिमुलेट द लेडिक सेल्स टू सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन, यानी ये लेडिक सेल को यानी उसको स्टिमुलेट करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और फिर वो टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को, स्पर्मेटोगोनिया को, जो फिर वो क्या स्टार्ट करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। इनहिबिन क्या है? इनहिबिन ये स्टेरोली सेल्स उसको सिक्रेट करते हैं। क्यों सिक्रेट करते हैं? इन ऑर्डर टू कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मीन्स ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं।